लेक्चर एज ए प्रेसिडेंट। मैं आपको नोट्स भी पूरे दिखा दूंगा, आप उनके स्क्रीनशॉट ले लेना, जहाँ किसी को पीडीएफ चाहिए होगी वो भी मुझे बता देना। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट के बारे में आपने क्या क्या जानना है। मैं आपको नोट्स दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा लेता हूँ, आप कॉपी पे उनको नोट कर सकते हो जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आता है पार्ट 5 के अंडर में आता है। पार्ट 5 आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है इसमें 52 से लेके 78 आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसको फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया बोलते हैं हम, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया भी इनको बोलते हैं, याद रहे। वहाँ पे आप वाइस प्रेसिडेंट मत बोल देना, प्राइम मिनिस्टर मत बोल देना। फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को बोलते हैं, सेकंड सिटीज़न ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कोई पूछे कि हेड ऑफ द इंडियन स्टेट किसको बोलते हैं, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट वो भी जहाँ पे कंट्री के लिए हेड ऑफ द इंडियन स्टेट भी हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं। बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई पूछे वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कौन? प्राइम मिनिस्टर। इसमें आप लोगों को कुछ और याद रखना है, जैसे कि आर्टिकल 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 की अगर बात करें, ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव काम जो होंगे, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, किस तरह से लागू करते हैं, ये काम होता है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 54 की बात करें, 54 आर्टिकल क्या कहता है, 54 आर्टिकल कहता है इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। किसकी? इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है, यानी कि दो टाइप की इलेक्शन, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं, जिसको भी देना हो वोट हम डायरेक्ट वोट करते हैं। बट इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, वो इलेक्टेड पीपल होते हैं, यानी कि हमने जिसको वोट दिया होता है वो आगे वोट देते हैं। इसी तरह से इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं और इलेक्टेड बाय द पीपल बोलते हैं। जो ध्यान रखें, जैसे कि हमने इस सेकंड को वोट दिए हैं, सेकंड मतलब थर्ड को वोट देगा, इस तरह से हमारे वोट थर्ड तक जो पहुंच रहे हैं इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है ये भी इनडायरेक्टली होती है, ये ध्यान रखना है। इनडायरेक्टली इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना। अभी आप पूछो कि इनडायरेक्टली जो इलेक्शन होती है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है हमें, ये राज्यसभा में देखने को मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन देखने को मिलती है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन देखने को मिलती है, और लोकसभा की, राज्यसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली और पुडुचेरी भी जहाँ पे जो पार्टिसिपेट करते हैं हर एक इनडायरेक्टली देखने को मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। नॉमिनेटेड वोट जहाँ पे नहीं करते, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका जहाँ पे रोल नहीं होता है, ये भी ध्यान रखे चलोगे आप। कुछ और चीज़ें याद रखें, 70th अमेंडमेंट हुआ था 1992, हुआ था 70th अमेंडमेंट 1992। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, ये बात बोली गई थी इसमें। 55 आर्टिकल जो है ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसका मैनर की बात करता है, यानी कि इनडायरेक्टली प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। फिर सुनो, इनडायरेक्टली प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात करता है। जैसे कि सपोज करो 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, इसमें हर एक पर्सन, दो चॉइसें हैं, दो पर्सन को वोट कर सकता है। तो इसमें जो वोट देना, यानी कि जो होगा इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1 को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। वोट ऑफ एमएलए की बात करें, कभी वोट ऑफ एमएलए की बात करें, इसमें एक फार्मूला आप याद रखोगे अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो, आता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपान में आता है टोटल सीट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ विधानसभा भी इसको बोल सकते हैं, और इनटू आता है 1/100। फिर सुनिए, वोट ऑफ एमएलए इक्वल आता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल सीट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/100, जिसका फार्मूला है। वोट ऑफ एमपी की अगर बात करें कि एमपी की जो एक एमपी की वोट जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं हम, उसके लिए फार्मूला है सम ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली, सम ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली अपॉन में आता है सम ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब होता है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें प्रेसिडेंट के ऊपर जो केस होते हैं वो कौन कौन से केस होते हैं। आप क्रिमिनल केस की बात करें, एक होता है क्रिमिनल केस,
और एक होता है सिविल केस। सिविल केस में प्रेसिडेंट को 2 मंथ पहले उसको लेटर देना पड़ेगा। सिविल केस कोई मैटर होगा, ध्यान रहे। क्रिमिनल केस में कोई भी सज़ा नहीं होती है प्रेसिडेंट को, इतना ध्यान रखना। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है, 56 आर्टिकल की बात करें कि प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 साल। और इसमें अनलिमिटेड टाइम तक उसको चुना जा सकता है, ये भी ध्यान है। प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन अपना लेटर देता है वो किसको देता है? वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है अपना रेजिग्नेशन लेटर। और आर्टिकल 57 की बात करें, आर्टिकल 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 कहता है री इलेक्शन प्रेसिडेंट की। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट बने थे, 2 टाइम वो चुने गए थे। आर्टिकल 58 क्या कहता है? 58 आर्टिकल क्वालिफिकेशन की बात करता है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद एज की बात करें, प्रेसिडेंट की एज के लिए आर्टिकल 35 एज होती है, 35 एज होती है प्रेसिडेंट की। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इनसॉल्वेंट, बैंक करप्ट, यानी कि वो उसमें कुछ दूसरे बिजनेस में ना ही उसका रोल होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, यानी कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। लोकसभा मेंबर देन, यानी कि इसमें लोकसभा मेंबर का वो पर्सन होना चाहिए, तब जाके वो प्रेसिडेंट बन सकता है। पहले उसको लोकसभा में टाइम स्पेंड किया हुआ होना चाहिए। आप लोग राज्यसभा का मेंबर अगर हो तो तब क्या होगा? तो वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर बना हुआ होना चाहिए पहले। आर्टिकल 71 की बात करें, आर्टिकल 71 क्या कहता है? याद रखोगे, जो डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट के मैटर को जो सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को हैंडल करता है। नॉमिनेशन इसमें प्रपोजर और सेकेंडर होते हैं। प्रपोजर यानी कि 50 लोग पहले से उसको जानते हुए होने चाहिए, सेकेंडर में भी 50 लोग पहले से जानते हुए होने चाहिए। उसके बाद बात करें इलेक्शन में, जैसे आप कॉलेज में जाते हो एडमिशन फीस देते हो, इस तरह से इलेक्शन की अगर बात करें, इसमें भी प्रेसिडेंट 50,000 क्या करता है? पहले इसको सबमिट करवाता है, इतने पैसे। जो ऑथ होती है, शपथ होती है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो ऑथ किसको दिलवाता है? ऑथ इसको दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई जाती है। आज के टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो चंद्रचूड़ हैं, याद रहे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को ऑथ दिलवाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं हो तो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, वो जहाँ पे ऐसा काम कर सकता है। और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। अभी बताया मैंने आप लोगों को, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। इम्पीचमेंट की बात करें, इम्पीचमेंट इसकी रिमूवल वर्ड यूज़ नहीं करते, इसमें इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में लिखा गया है। इसका इम्पीचमेंट वो स्टार्ट होता है 1/4 मेंबर ऑफ, जहाँ तो लोकसभा से स्टार्ट होगा, जहाँ तो राज्यसभा से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये इम्पीचमेंट लेटर जो होगा प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। प्रेसिडेंट के पास वो 14 दिन का टाइम होता है उसको वहाँ पे रखने का। 14 दिन के बाद क्या होगा? दोबारा अगर वो बिल अगर वापस करेंगे लेटर को, तो लोकसभा से फिर दोबारा राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के बाद देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा। आप बोलोगे प्रेसिडेंट कौन से प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को तो हटाना हमने, बट प्रेसिडेंट की जगह अभी काम कौन कर रहा होगा? वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा होगा। और वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? लोकसभा से जब राज्यसभा में जाता है, 2/3 मेजॉरिटी, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास करके प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। बट आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ये भी ध्यान रहे। ये सिर्फ अभी इस प्रोसीजर को फॉलो करने की बात कर रहे हैं हम। और बात करें, आर्टिकल 62 कहता है, आर्टिकल 62 कहता है वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। अगर आप बोलोगे वाइस प्रेसिडेंट भी अगर एब्सेंट हुआ तो फिर कौन बैठा होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो रोल प्ले करेंगे, इतना ध्यान रखना है। आप बोलो आज तक ऐसा हुआ? हाँ, 1969 में जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने प्रेसिडेंट की तरह काम किया था, ये ध्यान रहे। बाकी इनकी पावर की बात करें, प्रेसिडेंट की पावर की बात करें, पावर क्या क्या है? इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, यानी कि ये किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाती है, बट कोई भी उनको अपॉइंट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कोई नहीं दिलवाता है, उनको कोई अपॉइंट नहीं करता है। हाँ, शपथ दिलाते हैं, अपॉइंट नहीं कर सकता।
बाकी प्रेसिडेंट के पास पावर है अपॉइंट करने की। जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कर सकते हैं, क्या को कर सकते हैं, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 के अंडर में आता है, फाइनेंस कमीशन को कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कर सकते हैं, और जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। जजेस होते हैं जो हाई कोर्ट के, उनको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी माइनॉरिटी बेस पे, बैकवर्ड बेस पे, इन सभी को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट के पास होता है। बाकी अगर आप मिलिट्री पावर की बात करें कि मिलिट्री पावर क्या क्या है इनके पास, तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स यानी कि आर्मी बोलो, नेवी बोलो, एयरफोर्स बोलो, इन सभी की अगर बात करें हम, तो इन सभी की अगर बात करें तो इनके सभी के लिंक प्रेसिडेंट के साथ होते हैं। कोई भी संधि, कोई भी ट्रीटी साइन करनी हो तो भी प्रेसिडेंट। बार की बात करें जो शांति को डिक्लेयर करता है वो भी प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक रिलेशन जितने भी होते हैं, डिप्लोमेट रिलेशन जितने कंट्री के होते हैं, उन सभी को कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। उनके ऊपर सिग्नेचर किसके, प्रेसिडेंट के होते हैं। बाकी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर की अगर बात करें हम अगर, तो यानी कि इनके पास ऑप्शन होते हैं लेजिस्लेटिव पावर यानी कि लॉ बनाने की पावर। जिस समन, समन का मतलब क्या होता है, समन होता है बुलाना। प्रोरोग, प्रोरोग होता है चलते हुए की चीज़ों को बंद करना। लोकसभा को डिसॉल्व करने की जो पावर होती है, फिर सुनो, लोकसभा को जो डिसॉल्व करने की जो पावर होती है वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है। पार्लियामेंट को 2 टाइम मिलना, उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट के पास टाइम होता है। जो 6 मंथ का गैप होता है और एक ना एक टाइम इनको मिलना ही मिलना होता है, ये ध्यान रहे। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लोकसभा के 2 मेंबर को, राज्यसभा के 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है कौन, प्रेसिडेंट। बाकी बिल की बात करें, बिल कौन कौन से, मनी बिल हो गया, एक्सपेंडिचर यानी कि कितना खर्चा है जो सारा वो लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर सुनो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हैं ये सारे जो पैसे होते हैं। किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, बाउंड्री को अल्टर करना हो, ये सारी परमिशन प्रेसिडेंट के पास होती है। ऑर्डिनेंस पावर, आपको कोई पूछे कि कौन से आर्टिकल में लिखा गया है ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर लिखी गई है आर्टिकल 123 में। ध्यान रहे आर्टिकल 123, लोकसभा राज्यसभा बाकी मैंने बता दिए कितना टाइम होता है, कितना पीरियड होता है इसमें। बाकी पार्लियामेंट के 3 सेशन, बजट, मानसून, विंटर सेशन, बजट, मानसून और कौन, विंटर सेशन। इन तीनों सेशन को जो देखने का काम, चलाने का काम प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर भी होती है, वेटो पावर। वेटो पावर में कौन आता है, पहले आती है एब्सोल्यूट वेटो। एब्सोल्यूट वेटो की अगर बात करें, लोकसभा से राज्यसभा के पास कोई अगर बिल जाता है, वो बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट या तो यस बोल सकते हैं या तो नो बोल सकते हैं। यस या नो अगर बोलें उस बिल के लिए, उसको बोलते हैं वेटो पावर। अगर सस्पेंसिव वीटो की बात करें, सस्पेंसिव वीटो, बिल लोकसभा से राज्यसभा के पास, राज्यसभा के प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट अगर बोले कि इस बिल को दोबारा चेक करो, इसको देखो, बिल ठीक है, ऐसे है वैसे है, दोबारा अगर रिकंसीडर करे, एक चीज़ याद रखना, वो रिकंसीडर का सिर्फ एक ही टाइम उसको वापस कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। तो उस टाइम इसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। उसका पॉकेट वीटो होती है। पॉकेट वीटो किसको बोलते हैं, पॉकेट वीटो का मतलब होता है लोकसभा से अगर राज्यसभा में कोई बिल गया, बिल अगर फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट अगर कोई भी आंसर नहीं देता है तो उस टाइम उसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो उसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसका क्वालिफाइड वीटो होती है। क्वालिफाइड वीटो का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं हम, जैसे कि जो क्वालिफाइड वीटो है यूएसए प्रेसिडेंट के पास होती है, यूएसए अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होती है क्वालिफाइड वीटो। एक होता है पार्डन पावर। पार्डन पावर यानी कि माफ़ करने की पावर जो होती है, जो आता है आर्टिकल 52 के अंडर में, आर्टिकल 72 के अंडर में आता है आर्टिकल 72 पार्डन पावर। पार्डन 3 टाइप की होती है। एक बोलते हैं हम पार्डन यानी कि पूरी तरह से माफ़ कर देना, किसी को अगर फांसी की सज़ा हो तो उसको बिल्कुल माफ़ कर देना। एक होती है कम्यूटेशन, कम्यूटेशन COMMUTATION, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब होता है कि उसके करैक्टर को चेंज कर देना। अगर हो सकता है किसी को सज़ा हो, फांसी की हो, उसको फांसी की सज़ा उसको नहीं होगी, उसकी सज़ा कम करके हम 10 साल की कर दी, उसको भी फांसी नहीं होगी, करैक्टर को चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन। एक होता है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मीनिंग क्या होता है, रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है अगर किसी को सपोज कोई अगर फीमेल है, कोई प्रेग्नेंट है, उसकी सज़ा को माफ़ करवाना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेस्पाइट। एक होता है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है, रिप्रीव का मतलब होता है रिप्रीव, REPRIEV। रिप्रीव का मतलब होता है कोई टेररिस्ट
ने अगर कोई एप्लीकेशन दी हो प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जब तक उससे नहीं मिलेगा तब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रीव। एक होता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है कोई भी करैक्टर चेंज नहीं होगा, और 10 साल की सज़ा अगर 5 साल में सुनाई जा रही है, दैट इज़, इसका मतलब होता है रिमिशन। रिमिशन यानी कि बिना करैक्टर के चेंज हुए सिर्फ सज़ा का क्या होना, कम होना, दैट इज़ रिमिशन। उसके बाद और क्या क्या पावर होती हैं, जैसे गवर्नर के पास, याद रखना कि कोर्ट मार्शल पार्डन पावर गवर्नर के पास नहीं होती है। उसको एमरजेंसी पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। ये सारी सारी पावरें प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ट्राइबल एरिया के पास, एरिया के जो असम हो गया, मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, ये सारी पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। ये था टॉपिक प्रेसिडेंट का हमारे पास। तो ये थे प्रेसिडेंट के नोट्स, जो मैंने आपको बोला नोट्स, जहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या मैंने अभी पढ़ाया पूरा प्रेसिडेंट के बारे में। कि फर्स्ट सिटीजन आर्टिकल 52 को पढ़ा, अभी 53 को पढ़ा, 54 को पढ़ा अभी हमने। जहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या क्या है। इसका फार्मूला याद रखना, क्या क्या फार्मूला इसका, इस फार्मूले को पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। ये सारा भी डिस्कस किया हमने। ये कौन कौन से प्रेसिडेंट कौन कौन से टाइम पे बने हुए हैं, जो डेटे किंग बार एग्जाम में आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट के पावर के बारे में पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती हैं, आर्टिकल 75 क्या है, किस किस को अपॉइंट करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है, किसको डिसॉल्व कर सकता है, किसको बुला सकता है, बाकी जो सारे डिटेल में कितने मेंबर को जो नॉमिनेट कर सकता है, जो वो है। मनी बिल के बारे में पढ़ा अभी हमने। जुडिशल पावर क्या है, इसके आर्टिकल 143 में क्या है, जो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ से सलाह कर सकता है। मिलिट्री पावर की बात की हमने,